लॉस्ट सीजन 6 एपिसोड 6। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टेम्पल के आदमी सईद को मारना चाहते हैं क्योंकि उसके अंदर मॉन्स्टर के कुछ अंश आ गए हैं। और अब आगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमें दूसरे लाइफ का एक सीन दिखाई देता है जहाँ पर सईद अपने भाई के घर आता है और वहाँ पे उसके गर्लफ्रेंड भी होती है क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड ने सईद के भाई के साथ शादी की होती है। उसके 2 बच्चे भी होते हैं। अब सईद उनको बोलता है कि मेरे बैग में तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। तब बच्चे वो गिफ्ट लाने के लिए चले जाते हैं। खाते वक्त नादिया उसे बोलती है कि तुम्हें मेरे लेटर्स मिल गए थे। तब सईद बोलता है कि हाँ, और तभी वहाँ पे उसके दोनों बच्चे आते हैं। तब उसकी बेटी उसकी मॉम से बोलती है कि हमने अंकल जैक के बैग में आपका फ़ोटो देखा है। और ये बात उसका भाई भी सुन लेता है। और तभी सीन टेम्पल में वापस आता है। हमें सईद को दिखाया जाता है। वो लीडर के पास आता है। सईद उस लीडर से बोलता है कि मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। वो उसे बोलता है कि मुझे इस मशीन के बारे में बताओ। तब वो लीडर बोलता है कि इंसान के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू, और ये मशीन वही फाइंड करती है। और इसने फाइंड किया है कि तुम्हारे अंदर ईविल है। तब जैक बोलता है कि इसीलिए तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। तब वो लीडर बोलता है हाँ, और इसीलिए हमने तुम्हें पॉइजन देने की कोशिश की थी। तब सईद बोलता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और तभी वो लीडर सईद को मारने लगता है। उन दोनों में बहुत बड़ी फाइट होती है। फाइट खत्म होने के बाद वो लीडर सईद को बोलता है कि यहाँ से चले जाओ और इस टेम्पल में कभी वापस मत आना। अब जॉन क्लेयर को उस टेम्पल के पास लेकर आता है और उसे बोलता है कि अंदर जाओ और मेरा मैसेज उन्हें दे दो। तब क्लेयर बोलती है कि मैं अंदर जाकर उन्हें मैसेज दे दूंगी, लेकिन मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। तब जॉन उसे बोलता है कि तुम्हें पता है मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। और तभी सीन दूसरे लाइफ में वापस आता है। हमें सईद को दिखाया जाता है। उसका भाई उससे बात करने के लिए आता है। वो बोलता है कि मैंने एक जगह से पैसे लिए थे और वो आदमी अभी मुझे परेशान कर रहा है। तब सईद बोलता है क्या मैं तुम्हें मेरे पास के पैसे दे दूँ? तब उसका भाई बोलता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम बस जाकर उन्हें समझाओ। और वो बोलता है कि मुझे पता है तुम कैसे इंसान हो, तुम लोगों को इंटरोगेट करते हो और वही काम वहाँ जाकर करो। बस सईद ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसने वो काम अब छोड़ दिया होता है। तब उसका भाई बोलता है कि मेरे लिए नहीं, एटलीस्ट मेरे बच्चों और नादिया के लिए करो क्योंकि तुम नादिया की केयर करते हो। पर फिर भी सईद उसे मना करता है। और तभी सीन टेम्पल में वापस आता है जहाँ सईद उस टेम्पल से बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है। उसके पास माइल आता है। तब माइल उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तब सईद बताता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि ये लोग मानते हैं कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तब माइल उसे समझाता है कि ये लोग सच कह रहे हैं, तुम पहले मर गए थे और बाद में 2 घंटे बाद तुम जिंदा हुए और शायद इसीलिए ही वो तुम्हें मॉन्स्टर बोल रहे हैं। तभी वहाँ पे क्लेयर आती है। क्लेयर लीडर को बोलती है कि जॉन तुमसे मिलना चाहता है और उसने तुम्हें बाहर बुलाया है। तब लीडर बोलता है कि अगर मैं बाहर गया तो जॉन मुझे मार डालेगा। और ऐसा कहकर क्लेयर वहाँ से जाने लगती है कि तभी लीडर उसे पकड़ लेता है और उसके आदमी को बोलता है कि इसे गड्ढे में डाल दो। फिर वो बोलता है कि जाओ जैक और हुगो को बुला कर लाओ। तब उसका आदमी बोलता है कि वो हमें मिल नहीं रहे हैं। तब लीडर बोलता है कि कुछ भी करो, उन दोनों को ढूंढ के लाओ। फिर वो सईद को बोलता है कि अंदर आओ, हमें तुमसे बात करनी है। अब लीडर सईद को एक चाकू देता है और उसे बोलता है जाओ जॉन की छाती में इसे घुसा दो और उसे मार डालो। तब सईद बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा? तब वो लीडर बोलता है तुमने बोला था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तो जाओ इसे जाकर प्रूव करो। तभी हमें दूसरे लाइफ का सीन दिखाई देता है जहाँ पे नादिया के पति का एक्सीडेंट हुआ होता है। जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उसके पति को किसी ने मारा है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया है। सईद उन लोगों को मारने के लिए जा रहा होता है। तब नादिया उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे बोलती है घर जाओ और मेरे बच्चे आने का वेट करो। तभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। अब सईद जॉन को मारने के लिए बाहर आता है। अब केट टेम्पल में वापस आती है
तब उसे माइक बोलता है, तुम्हारी दोस्त क्लेयर इस टेम्पल में आ गई है। तब क्लेयर शॉक हो जाती है और उसे पूछती है कि वो कहाँ है। तब माइल उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता। और तभी हमें सईद को दिखाया जाता है। वो एक जगह पे पानी पीने के लिए रुक जाता है। तभी वहाँ पे जॉन भी आ जाता है। अब सईद जॉन के छाती में वो चाकू मार देता है, पर जॉन को कुछ नहीं होता। जॉन उसे वो चाकू वापस दे देता है। तब सईद उसे पूछता है कि तुम क्या चीज़ हो। जॉन उसे बोलता है कि तुम्हें अंदर वाले लोगों ने क्या बताया। तब सईद बोलता है कि उन लोगों ने कहा कि तुम एक मॉन्स्टर हो। तब जॉन बोलता है कि उन लोगों ने तुम्हें फंसाया है, तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है और तुम उसमें नाकामयाब होगे ये उन्हें पता है, ताकि फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। पर वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब सईद बोलता है कि तुम्हें मुझसे काम होगा, इसलिए तुमने मुझे नहीं मारा। तब जॉन बोलता है कि हाँ, मुझे तुमसे एक काम है, तुम्हें मेरा एक मैसेज टेम्पल के अंदर पहुंचाना होगा। तब सईद बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। तब जॉन बोलता है कि तुमने अगर मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें जो चाहे वो दे दूंगा। और इस बात पे सईद मान जाता है। अब नादिया घर आ जाती है और वो सईद को बातों बातों में पूछती है कि क्यों तुम मेरा फोटो अपने बैग में लेकर घूमते हो और क्यों तुमने मुझे अपने भाई के साथ शादी करने के लिए लगाया। तब सईद बोलता है कि मेरे काम की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे काम अच्छे नहीं हैं। अब सईद टेम्पल में वापस आता है और वो सबके सामने आकर सबको बोलता है कि बाहर एक आदमी है और उसने मुझे एक मैसेज देने के लिए अंदर भेजा है। वो बोलता है कि जेकब अब मारा गया है और वो इस आइलैंड से जाने वाले हैं। अगर तुम लोगों में से कोई उसके साथ आना चाहता है तो अभी इस टेम्पल को छोड़ के बाहर आ जाए। तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है, शाम होने के बाद तुम मारे जाओगे। अब केट क्लेयर से मिलने के लिए उसके पास आती है। केट उसे पूछती है कि तुम्हें उन लोगों ने इस गड्ढे में क्यों डाला है। तब क्लेयर बोलती है, इन लोगों ने मेरा बच्चा ले लिया है, जिसकी वजह से इन्होंने मुझे अंदर डाला है। तब केट बोलती है कि इन लोगों ने तुम्हारा बच्चा नहीं लिया है, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। जब हम इस आइलैंड से जा रहे थे तब तुम गायब हो गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा मेरे पास रह गया और वो अब बहुत बड़ा हो गया है। तब क्लेयर को उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ नहीं बोलती। तभी लीडर के आदमी क्लेयर को जाने को बोलते हैं और उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल देते हैं। अब सभी टेम्पल के आदमी जल्दी जल्दी से वो टेम्पल छोड़ के जाने लगते हैं, पर सईद वो चाकू वापस लौटाने के लिए वहीं पर रुकता है। तभी सीन दूसरे लाइफ में वापस आता है, जहाँ सईद को दो आदमी पकड़कर लेकर जाते हैं। अब सईद को केमी के अड्डे पर लाया जाता है। तब केमी सईद को बोलता है कि तुम्हारे भाई ने मेरे से बहुत सारे पैसे लिए थे और मेरे पैसे अभी तक उसने वापस नहीं लौटाए। तब सईद बोलता है कि मेरे भाई ने पूरे पैसे तुम्हें वापस दिए हैं, पर फिर भी तुम बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हो। और फिर सईद उसे पूछता है कि क्या मेरे भाई को हॉस्पिटल में भर्ती कराने का कारण तुम हो। तब केमी बहुत लंबी लंबी हाँकने लगता है। तब सईद को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो उसके एक आदमी को मार देता है और उसकी गन लेकर दूसरे आदमी को भी मार देता है और वो केमी पर गन तान देता है। तब केमी डर के मारे सईद को बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई के सारे पैसे माफ़ कर दूंगा, तुम बस इस बात को भूल जाओ। पर सईद बोलता है मैं नहीं भूल सकता और वो केमी को गोली मार देता है। तभी सईद को वहाँ पे किसी के होने की आहट होती है। वो जाकर एक दरवाज़ा खोलता है तो उस दरवाजे के पीछे जिन होता है, जिन को केमी ने एक रस्से से बांध के रखा होता है। अब सईद लीडर के पास आता है और उसे पानी में डुबोकर मार देता है। तब लीडर का आदमी उसे बचाने के लिए आता है और वो सईद पे चिल्ला रहा होता है। तब सईद उसे भी चाकू से मार देता है और शाम हो जाने के बाद ब्लैक स्मोक टेम्पल पे हमला कर देता है। वो एक एक आदमी को मारने लगता है। तभी केट माइल को लेके वहाँ से भागने लगती है। केट बोलती है कि मैं जाकर क्लेयर को बचाती हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी उस मंदिर में बेन, एलेना और फोर्ड आ जाते हैं। एलेना माइल को पूछती है कि सईद कहाँ है। तब माइल बताता है कि वो एक पानी के पास बैठा है। तब बेन बोलता है मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ। अब बेन सईद के पास आता है और उसे बोलता है कि चलो हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तब सईद बोलता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं आऊँगा। बेन उसके हाव भाव से डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इधर एलेना बाकी लोगों को छुपे हुए दरवाजे से बाहर निकाल देती है। अब सईद, केट और क्लेयर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उस टेम्पल के सारे आदमी मारे गए हैं
और जो बाकी आदमी जॉन से मिले थे वो सब लोग अब बच गए हैं। और इसी के साथ यहाँ पे एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।